Heat, transfer of heat and force. Theoretical one-liners and MCQs. Welcome in GK Forum Swag Academy, the house of knowledge and test preparation. Smart learning with Mansoor Aman Swag. ये सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जो भी जितनी भी आपके एमसीक्यूज टेस्ट हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका एवरीडे साइंस या साइंस का पोर्शन मौजूद है सिलेबस में तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आपकी नॉलेजफुल है। हम इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा टच देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद फिर वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे एंड एंड में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे। बेसिकली हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। इट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब बेसिकली हीट क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा गर्म चीज होती है उससे जो थोड़ी गर्म को या कूलर चीज होती है उसमें ये हीट ट्रांसफर होती है। जब तक दोनों आपस की उनकी हीट जो है वो बराबर हो जाए तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस हीट का जो ऐसा यूनिट वो जूल है हमारा, और अदर यूनिट इसका कैलोरी है। 1 कैलोरी जो है वो उसमें 4.184 जूल्स पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई ट्रांसफर ऑफ हीट की। देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये आईबी के टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि हीट के ट्रांसफर के कितने मेथड्स हैं। तो ये थ्री मेथड्स हैं। अब एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड मटेरियल विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। जो सॉलिड्स मटेरियल है उनमें हीट ट्रांसफर होती है जिन पर, लेकिन जो मटेरियल होता है खुद इट सेल्फ उनकी कोई ऐसी मूवमेंट वगैरह नहीं होती। Others, it occurs due to a collision of particles mainly in solids. एग्जाम्पल इसका हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल रॉड मेक्स अदर एंड हॉट। अब अगर कोई हमारे पास रॉड हो मेटल की, उसको अगर एक साइड पे हम हीट करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी वो गर्म हो जाती है। अब ये कंडक्शन के यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हमारे अब देखें यहाँ पे जैसे हम जो टी हमारा होता है स्पून होता है, टी स्पून अगर यहाँ पे गर्म चीज में हम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसका जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है। ये बेसिकली बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से यहाँ भी ये पार्ट इसका हीट होता है तो इधर भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो लाइकवाइज ऐसे हमारे यहाँ पे कंडक्शन का एग्जाम्पल है, ये आयरन है। आयरन में अगर यहाँ पे जो ना हम उसमें हीट रेजिस्टेंट यूज मटेरियल ना हो हैंडल में तो हम ये यूज ही नहीं कर पाए। और जैसे ये गर्म होता है तो हम गिलास के ऊपर ये जो रगड़ते हैं तो ये इसकी हीट जो कंडक्शन के थ्रू ऐसे भी गर्म कर देती है। यहाँ हमारे जैसे ये इसमें गिलास होते हैं शीशे के, तो इस पे जो बबल्स वगैरह बन जाते हैं तो ये भी कंडक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारी है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब ये जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, हमारे लिक्विड्स वगैरह होते हैं, गैसेस होती हैं, तो उसमें जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। वार्मर फ्लूइड रेजेस कूलर फ्लूइड सिंक्स वार्मिंग फार्मिंग ए कन्वेक्शन करंट। अब इसमें क्या होता है? जो गर्म पानी होता है वो हमारा ऊपर चला जाता है, जो ठंडा पानी होता है वो नीचे चला जाता है, वो फिर गर्म होकर ऊपर आता है। तो ऐसे ये चलता है। जैसे हमारी बॉइलिंग वाटर होती है, हॉट वाटर राइजेस, गर्म पानी ऊपर चला जाता है, कोल्ड वाटर नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे जो ना मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे बेसिकली हीट ट्रांसफर के तीन जो ना हमारे, एक हमारी कंडक्शन होती है, दूसरी हमारी कन्वेक्शन होती है, तीसरी हमारी रेडिएशन होती है। अब कंडक्शन क्या है? हमने बात की थी कि भाई एक मेटल रोड की तरफ से सॉलिड्स में जो ना वो हमारी कंडक्शन सॉलिड्स में ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। अगर ये मेटल की रॉड यहाँ पे हीट की वजह से गर्म हो रही है तो ऑटोमेटिकली इसका ये एंड जो होती है ये भी गर्म हो जाती है। तो इसके ऊपर अलग से कोटिंग्स वगैरह होती है जैसे हम इसे यूज कर सके, अदरवाइज इसे हम यूज ही नहीं कर सकते, इतनी गर्म हो जाती है अगर ये स्टील की हो सारी। तो ये हमारी कंडक्शन है। ये यहाँ पे गर्म होगी तो ऑब्वियसली ये एंड भी गर्म हो जाती है हमारी, इट्स बिकॉज ऑफ कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट। अब बात करेंगे हम कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में क्या होता है? पानी जो होता है ऊपर से जैसे अगर गर्म हो रहा है नीचे से तो जो गर्म पानी होता है वो ऊपर चला जाता है, वो ऊपर जो ठंडा पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है इसी लिक्विड में, ऐसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन बेसिकली इसमें कोई मीडियम वगैरह नहीं होता। रेडिएशन यहाँ पे जो सिलेंडर चल रहा है आग और जल रही है तो आग की वजह से ये भी गर्म हो रहा है, इस तरफ भी ये गर्मी जा रही है, और अगर चारों तरफ हमारी जो गर्मी होती है विदाउट मीडियम ये रेडिएशन की वजह से होती है। अभी हम रेडिएशन की बात करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग ए मीडियम। इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ये हर तरफ जो ना हीट फैलती है हमारी। कैन आकर इन वैक्यूम्स, ये वैक्यूम में भी हो सकती है। एग्जाम्पल इसका हीट फ्रॉम द सन रीचिंग अर्थ, जो हमारी सूरज की गर्मी होती है, तपिश होती है हमारी पूरी जमीन पे वो हो जाती है। तो ये रेडिएशन की वजह से होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, सूरज से ही ट्रांसफर होती है अर्थ की तरफ।
अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे आग जल रही है, तो यहाँ पे अगर हम आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, ये इट्स बेसिकली हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। और ये दूसरे एग्जाम्पल से रेडिएशन के, ये सूरज से हम गर्मी ले रहे हैं, हीटर से जो हमें हीट निकलती है, यहाँ पे जो ये आग से हम जो कुछ भी हम पानी वगैरह या खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल से हमारे रेडिएशन की वजह से होती हैं। अब टेम्परेचर वर्सेस हीट की हम बात करेंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो let's see, a temperature is a measure of how hot or cold an object is related to the average kinetic energy of a particles। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि कोई जो चीज होती है उसे मेजर करते हैं कि कितनी ज्यादा गर्म है, कितनी ज्यादा ठंडी है, तो इस चीज को हम टेम्परेचर बोलते हैं। हीट क्या होती है, बेसिकली हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक जगह बहुत ज्यादा गर्म होती है एक चीज, कुछ कम गर्म होती है, तो जो ज्यादा गर्म होती है चीज, उससे हीट ट्रांसफर होती है कुछ ठंडी चीज की तरफ, तो इसे जो है वो हीट हम बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट, हीट इज ए मेजर्ड इन जूल्स, हीट को हम जूल्स में मेजर करते हैं, और कैलोरीज में, वाइल टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। ये आज के आज में हमें चार्ट हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे देखें इसमें स्केल से, एक सेल्सियस स्केल है, फारेनहाइट है, एंड केल्विन स्केल है। अब सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड से जो है वो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फारेनहाइट को एफ से, एंड केल्विन को के से। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करेंगे, तो यहाँ सेल्सियस में 0 सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होता है हमारा। फारेनहाइट में जाएंगे तो ये 32 फारेनहाइट पे हमारा जो ना वाटर गर्म होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। और अगर केल्विन में हम जाएंगे तो 273.15 केल्विन पे ये वाटर गर्म होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करें, अच्छा ये फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जब जो पानी जो है हमारा वो बर्फ बन जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो 100 सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर बॉयल होता है। फारेनहाइट में जाएंगे तो 212 फारेनहाइट में ये गर्म होता है, एंड 3731.15 केल्विन पे हमारा बॉइलिंग वाटर जो होता है। ये आपने स्केल से याद कर लें। एटलीस्ट केल्विन को ना याद करें तो ये जो थी इसमें सेंटीग्रेड में जो जो चीज़ें हैं, और ये फारेनहाइट में, ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टों में आते हैं क्वेश्चंस। अब मोस्टली कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल जो वो केल्विन होता है, इज यूनिट ऑफ फॉर टेम्परेचर इन यूज साइंटिफिकली, फॉर साइंटिफिक वर्क के लिए यूज होता है। ये केल्विन एंड फारेनहाइट की जो ना इक्वेशन से टेम्परेचर की कन्वर्ट करने के हवाले से। नेक्स्ट हम फोर्स की बात करेंगे। अच्छा, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और शेप। कोई भी ऐसी आप पुश हम किसी चीज को करें, या किसी चीज को हम पुल करें, खींचें, तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो ना चेंज हो जाती है। अगर वो मोशन में होता है तो वो जो ना हम उसे रोक देते हैं। अगर कोई चीज पड़ी होती है तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, या उसकी मोशन जो ना मूवमेंट वगैरह चेंज हो जाती है, मूवमेंट आ जाती है। अब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो किसी डायरेक्शन में हम जो ना वो पुश करते हैं या पुल करते हैं। सो इट कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशंस, चेंजिंग द डायरेक्शन, एक्सीलरेशन एंड डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है हमारा फोर्स का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो ना वो लास्ट जो है इनके थ्री, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बेसिकली एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स। अब सिंपली ये बात कर रहे हैं, अगर कोई चीज मूवमेंट में चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी, वो बंद नहीं हो सकती जब तक हम उसे हम स्टॉप कर लें या किसी फोर्स के जरिए। या कोई चीज एक जगह पे पड़ी हुई है, कोई टेबल पे हमने गिलासेस रख दिए, तो वो चाहे कितना भी दिन गुजर जाए वो वहीं पे पड़ा होगा, जब तक उसी पे हम फोर्स अप्लाई ना करें, उसे उठाए ना। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये बात कर रहा है कि फोर्स जो हम देते हैं, तो वो इसमें एक्सीलरेशन पे डिपेंड करती है एक हमारी, और दूसरा जो मास होता है किस चीज का, कि उस पे डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आई ग्लासेस उठा लूँ टेबल से, तो बिल्कुल सिंपली आराम से मैं एक उंगली से भी आई ग्लासेस उठा लेता हूँ। अगर उसी जगह पे अगर मैं 2-2.5 किलो का कोई किताब पढ़ा हो या कोई दूसरी ऐसी चीज पढ़ी हो, तो उसको उठाने के लिए मुझे ज्यादा एक्सीलरेशन देनी पड़ती है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज ना वो क्या है न्यूटन का, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा थर्ड लॉ है। ये आप जो ना इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, दोनों लॉज की जो ना मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन की है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अब वन लाइनर्स की। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन व्हाट हीट एनर्जी इज मेजर्ड, इट्स जूल्स में मेजर होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट्स जूल है। हाउ मेनी स्केल्स आर देयर टू मेजर टेम्परेचर, टू स्केल्स है हमारे।
बल्कि 3 के केल्विन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री ऑफ हॉटनेस आर measured by its thermometer. Lowest temperature in laboratory thermometer is 10 सेंटीग्रेड। लेबोरेटरी थर्मामीटर इट मींस कि जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज 110 सेंटीग्रेड। तो विच लिक्विड इज यूज्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, इट्स मरकरी हमारा यूज होता है। और मरकरी वाहिद का जो हमारा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, मतलब ये एक मेटल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 फ़ारेनहाइट। हाउ मेनी डिवीजन्स डज फ़ारेनहाइट हैव? जो फ़ारेनहाइट के 180 डिवीजन्स है हमारे। फ़ारेनहाइट स्केल ऑन थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 95 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। ये हम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं जो हम यूज करते हैं। पुश और पुल इज कॉल्ड इट्स अ फोर्स। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय फोर्स की वजह से चेंज करते हैं हम। स्पीड कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स पर हावर। अब हम इसको कुछ डिस्कस करेंगे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स thermometer. Unit of heat in SI system is called its joule. Temperature of body is measured in its degree Celsius. What is the normal human body temperature? It's 37 centigrade. Which thermometer is used to measure the temperature of the human body? It's a clinical thermometer. What is the boiling point of water on the Celsius scale? It's 100 centigrade. What happens when a substance is heated? It expands. Which material is a good conductor of heat? It's copper. Which of the following is a poor conductor of heat? It's iron. Oh, sorry, wood. A push or pull on an object is called it's a force. Which of the following is not a type of simple machine? It's a engine. A seesaw is an example of its lever. Which simple machine helps draw water from a well? It's a pulley. पुली से हम पानी जो ना वो बाहर निकालते हैं या कुएं में से। What does a machine helps us to do? It's make work easier. The point about which a lever rotates is called it's a fulcrum. The force pulls everything towards the earth. It's हमारे क्या है, ये ग्रेविटी है जो 9.8 जो ना ग्रेविटी हमारे मीटर पर सेकंड। The force that slow down moving object is called it's a fraction. और ये हमारी जूनियर साइंस टीचर की गाइड है। आप इस पे नंबर पे रब्ता करके हमसे गाइड आप परचेज कर सकते हैं। अब विथ फ्री होम डिलीवरी जस्ट 1500 में। ये हमारा जीएसटी का ऑनलाइन सेशन लाइव व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम देते हैं जूम के जरिए। ये वीडियो भी इसी सेशन का पार्ट है। ये हमारे एक्सटेंसिव गाइड फॉर प्राउड पब्लिकेशन है हमारी। वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट। ये हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट की ऑनलाइन क्लासेस जूम के जरिए हम कंडक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। और ये हमारी आज के फोरम स्वाग अकेडमी द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर अहमद स्वाग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।